कल पढ़ रहे थे 5.3 हमने स्टार्ट कर ली थी। 5.3 के कितने सवाल कर लिए थे हमने? 3 सवाल। 3 में मैंने करके दिया था, दूसरा आपने किया था क्या? क्या हुआ कि नहीं हुआ? आपने मुझे आधा हुआ आधा नहीं हुआ। हो गया क्या या बताऊं मैं उसे? बता दो। तीसरे का दूसरा, बता दो। तीसरे का दूसरा। पाँच पॉइंट 3 ऐसा ही बता दूं क्या करूं? तीसरे का दूसरा बता दो सर। बता दूं? चलिए तीसरे का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए। समांतर श्रेणी 65, 60, 57 के कितने पद लिए जाए? के कितने पद लिए जाए कि योगफल 693 हो। योगफल कितना हो जाए? 693। अब देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, एक सवाल मैंने इस टाइप का मैंने आपको कल बता दिया था। देखिए उस हिसाब से देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एपी 63, 60, 65 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल कितना हो जाए? 693 हो जाए। योगफल 693 मतलब एसएन बराबर कितना दे रखा है? ऐसे पहले देखो जो जो चीजें हैं आप वो लिख दो। ए बराबर कितना है? प्रथम पद 63। डी बराबर 60 में कितना घटाओ? 63। तो 63 में 60 घटेगा तो माइनस का 3। एन आपका पता नहीं है पर आपको एसएन पता है। एसएन बराबर कितना दे रखा है? 693। एसएन 693 दे रखा है। अब ए दे रखा है, डी दे रखा है, इसका मतलब एन ज्ञात किया जा सकता है। तो एसएन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 693। एन की जगह एन अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है? 63 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 इंटू डी का मान -3 कोष्टक बंद बराबर 693। अब एन बटा 2 है, इसको ऐसा कैसा चलने दो। 63 का गुणा 2 से कितना आ गया? 126। देखो -3 का गुणा क्या करेंगे? एन से करो तो कितना आ गया? माइनस का 3n। -3 का गुणा माइनस से करो प्लस का 3 बराबर कितना हो गया? 693। एन बटा 2 का एन बटा 2 इसमें से 2 इस पे कॉमन नहीं निकल रहा। निकल रहा है? देखिए कहीं से भी निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। चलिए देख लेते हैं अपन। एन बटा 2 कोष्टक 126 और 3 कितना हो गया? 129 माइनस कितना हो गया? 3n बराबर कितना हो गया? 693। अब इसका गुणा करो। एन का गुणा इससे किया 129 एन बटा 2 माइनस इसका गुणा इससे करो 3n स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया? 693। इन दोनों का लघुत्तम निकाल दो, कितना हो गया? 2। ये कितना आएगा? 129 एन माइनस इसका इसमें भाग दिया 2 का भाग 2 में दिया 1, इसका गुणा 3 से किया तो 3n स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 693। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इधर कर दो। पहले 693 का गुणा 2 से करो, कितना होता है देखो? 1386 बराबर इसका गुणा इधर से कर दिया 129 एन माइनस 3n स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इन सभी संख्याओं को इधर ले आओ। -3n स्क्वायर का इधर क्या हो जाएगा? 3n प्लस 129n का माइनस का 129n और इधर 1386 का 1386, ये भी प्लस का ही है तो प्लस का ही रहेगा। कितना हो गया? 0। ठीक है ना। यहां तक हुआ?
अब यहाँ देखो 3 और 1386 का गुणा करो। 7 18 80 लगी 1, 8 24, 24 और 1 25, 80 लगी 2, 3 9 2 11, 3 1 4158। या गया। तो 129 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए 4158 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 129। तो इसके क्या करो वाजी गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, 0, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। अब 7 8 9 3 का भाग जाएगा 7 18, 2 9 27, 3 9, फिर 3 का 3 दूनी 6, 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 का 7 21, 7 21, फिर 7 का 11 बार, फिर 11 का। जो भी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 11 7 77। 54 और 77 जोड़ो होता है 54 और 77 जोड़ो 7 4 11 7 13 नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ अपन को यहाँ पर को ध्यान रखना पड़ेगा। टुकड़े को कोई भी होंगे इसके अंदर ही होंगे। देखिए 1177 वाला छोड़ो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 का गुणा 7 से करना, 18 और 7 का गुणा करो, 7 8 56, 80 लगी 5, 7 5 12, कितना आ गया 126। कैसे किया देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 57, 18 का 126, 11 तिया 33। ये भी होगा, ये भी नहीं हो रहे हैं। अब टुकड़े फिर कैसे करने हैं थोड़ा देख लेता हूं मैं, इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने डायरेक्ट मतलब 2 को। अब यहाँ पर देखो बड़ी संख्या आ रही है। आप एक काम करो, इन संख्याओं को छोटी कर दो तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे। इन सब में कॉमन क्या है 3 कॉमन है। क्या निकाला 3 कॉमन निकाल दो पहले, ताकि संख्या अंदर की छोटी हो जाएगी। थोड़ा n² माइनस 3 चौक 12 कितना हो गया 43 n प्लस 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 1, 9 दूनी 18, 492 462 होगा। 3 का बाद 3 चौको 12, 80 लगी 1, 36 18, राइट 400 कितना आ गया 62। अब इसके टुकड़े करो 462 कैसे कि जोड़ने या घटाने पर कितना है 43 आए। भले इसको करके देख लेते हैं अपन, सीधे टुकड़े भी इसमें कर सकते हैं पर अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यार संख्या थोड़ी छोटी हो गई। अब यहाँ पर एक चीज है, अब 3 को अपन इसके नीचे ले जा सकते हैं। तो n² माइनस 43 n प्लस 462, इस 0/3 ले जाओगे तो मान इसका कितना रहता है 0 ही रहता है। किसी संख्या के नीचे 0 के नीचे कोई संख्या हो तो मान हमेशा 0 रहेगा। इस 462 के क्या कीजिए टुकड़े कीजिए। 2 दूनी 4, 31, 3 7 21, 7 21, 7 11 बार 11। अब 7 21 और 11 दूनी 22, 7 और 3 का गुणा गया 21 और 11 दूनी 22, 21 और 22 जोड़ो कितना हो जाएगा 43 है। तो ये n² माइनस 21 n माइनस 22 n प्लस 462 बराबर कितना हो गया ये 0। अब यहाँ पर देखिए ये टुकड़े दोनों माइनस में क्यों किए बता दूं मैं आपको। क्योंकि 21 माइनस माइनस जुड़ेगा तो 43 n होगा और माइनस 21 n का माइनस 22 n से गुणा होगा तो कितना होगा 462 होगा, प्लस का होगा, माइनस माइनस का गुणा करें प्लस होता है इसलिए। अब इनमें क्या करो कॉमन निकालो n, तो n माइनस कितना 21 या 22 कॉमन निकाला n माइनस, चूंकि बाहर माइनस का निशान है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। n माइनस 21 बराबर 0, जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो। n माइनस 21 और n माइनस 22 बराबर 0। देखो n माइनस 21 बराबर 0, n बराबर 21 या n माइनस 22 बराबर 0, n बराबर प्लस का 22। इसमें दोनों आए उत्तर आ रहे हैं, इसके दोनों उत्तर क्या है इसके। तो 21 या 22 पदों का योगफल कितना होगा 21 और 22 दोनों आ रहे हैं इसके उत्तर, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल,
चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, निम्न श्रेणियों के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। 25 पदों का योगफल। पहला सवाल दे रखा है an बराबर 3 + 4n, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सीधे पहला सवाल है कैसा कैसा, दूसरा है। इसमें आप एक काम करो, सबसे पहले एक एक मान रखो। जैसे a1 रखा पहला पद, तो 3 + 4 × n की जगह कितना रख दो 1। a1 बराबर कितना हो गया 3 + 4 बराबर कितना हो गया 7। फिर a2, इस n की जगह कितना रखा 2, तो 3 + 4 × 3, a2 बराबर 3 + 4 = 12, कितना आ गया 15। a3 n बराबर कितना 2 रखा, कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो गया सर हाँ 4 × 2 होगा कि 4 × n की जगह कितना रखना है 2, ये कितना हो गया 8, 3 कितना हो गया 11। फिर a कितना रखो 3, a3 बराबर 3 की जगह 3 + 4 × 3, तो a3 बराबर 3 + 4 = 12, 3 कितना हो गया 15। फिर रखो a4, a की 3 की जगह 3 + 4 × n की जगह कितना रख दिया 4, a4 बराबर 3 + 4 = 16, 16 3 कितना हो गया 19। तो AP कितनी आ गई, AP बराबर 7, 11, 15, 19। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो a कितना है यहाँ पर, अब प्रथम पद कितना है 7, b बराबर 11 में कितना घटाऊं 7 बराबर कितना आ गया 4, n का मान कितना है 25, n का मान कितना ज्ञात करना है 25, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर सूत्र हुई n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। Sn बराबर n की जगह 25/2 कोष्टक 2 × a का मान कितना है 7 + n का मान 25 - 1 × d का मान कितना है 4। तो Sn बराबर 25/2 कोष्टक 7 दूनी 14 + 25 में गया तो 24 × 4। Sn बराबर 25/2 कोष्टक 14 + 24 का गुणा 4 से करो, 24 को 96, ये पहाड़े याद करो तो लगभग 30 तक। 25/2 × 14 जोड़ 2 6 4 10 9 10 11, 2 से काट लो कितनी बार 55 बार। तो Sn n की सभी n की जगह कितना लिखना है 25, कितना लिखना है ये 25। तो बराबर 25 5 125, 80 लगी 12, 25 5 125, 12 137। तो S25 कितना होगा 1375। इज इट क्लियर। ऐसा कैसा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखो तो याद दे रखा है an बराबर 7 - 3n। तो इसमें भी n की जगह जैसे मैंने यहाँ n की जगह कितना रखा 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, ये जो मान रखे हैं इस दूसरे वाले सवाल में भी इससे क्या करना है आपको मान रखते जाना। ऐसे मान रखते जाओगे तो 7 11 15 19 जैसे एपी आई है उस सवाल में भी क्या होगी वैसी एपी आ जाएगी, समांतर श्रेणी आ जाएगी। फिर ए एन और डी निकाल के आप क्या कर सकते हो ये कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल नंबर करते हैं अपन नेक्स्ट, सवाल नंबर
5वां, इसलिए दूसरा सवाल आपको करना है और करके मुझे भेज दो। जैसे शाम को जैसे 10 बजे के बाद मुझे पढ़ते हो तो भेजोगे भी सही, पढ़ते ही नहीं हो। यदि उस पर नहीं आए तो मैं व्हाट्सएप से भी डिस्कस कर सकता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, कोई सवाल नहीं आए तो। पर आप वो करो तो है ना। आपके तो यूं है कि दिल्ली दूर है, क्या करना है, कोरोना है, पढ़ाई करनी है नहीं, हमारा वैसा मत करो भाई। अभी भी ला सकते हो 90-95% अभी भी ला सकते हो। कोरोना के चाहे उसके चक्कर में बैठे मत रहो, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ लोग बैठे हुए, तुम जाग जाओ, फायदे में रहोगे बहुत ज्यादा। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। देखिए 51 पदों का योगफल कितना, 51 पदों का योगफल। सवाल क्या कह रहा है, जिसका द्वितीय और तृतीय पद मतलब A2 बराबर कितना है 14 और तृतीय पद A3 बराबर कितना है 18 है। ठीक है ना, ये दोनों। तो हमें क्या करना है कि इसके 51 पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये पहले वाला सवाल है, जैसे A2 बराबर 14 है तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर कितना हो गया 14। A3 को A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, ताकि माइनस या प्लस का माइनस कट गया, ये -2D में से D घटाओ, माइनस का D, -18 में 14 घटाओ, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर कितना आ गया 4। D बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 देखिए, A प्लस डी बराबर कितना है 14। A की जगह कितना है, A की जगह ज्ञात करना है, A की जगह है, D की जगह 4 बराबर 14। A बराबर 14 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, A बराबर कितना हो गया 10। अब आपके पास देखिए A बराबर 10 है, D बराबर कितना है 4 है, और 51 पदों का योगफल तो N बराबर कितना है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो वही SN बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 इंटू D। SN N की जगह कितना लिखोगे 51/2 कोष्टक 2 इंटू A का मान कितना है 10 प्लस N की जगह 51 माइनस 1 इंटू D की जगह 4 कोष्टक बंद। S 51 बराबर 51/2 कोष्टक 2 इंटू 10 कितना 20 प्लस 51 में 1 गया तो 50 इंटू 4। S 51 बराबर 51/2 कोष्टक 20 प्लस 50 का 4 से गुणा करो 300। S 51 बराबर 51/2 इंटू दोनों को जोड़ो कितना हो गया 220, इससे कट जाएगा कितनी बार 110। S 51 बराबर 11 कम 11, 11 5 55 56 0। दैट्स आंसर। ठीक है ना। हाँ देखिए इसको मिटा दो। हाँ देखिए अब सवाल है छठा, क्या कह रहा है देखिए छठा सवाल कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए बराबर कितना है 17। अंतिम पद को क्या लिखते हैं N बराबर कितना है 350। यदि सार्वंतर 9 है, यहाँ देखो D बराबर कितना दे रखा है 9, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। इसमें A दे रखा है D दे रखा है, पदों की संख्या इसका मतलब N ज्ञात किया जा सकता है। N का सूत्र क्या है देखिए, N बराबर कितना दे रखा है 350। जो सूचना है हमारे पास दे रखी है, जैसे N दे रखा है तो हमें N के सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। सूत्र क्या होगा इसका A प्लस N-1 इंटू D बराबर 350। A की जगह मान कितना रखो 17,
एन की जगह ज्ञात करना है, डी की जगह 9 बराबर 350, 17 को उधर भेज देते, ठीक है ना। तो यहाँ रहा, इसको इधर भेज दीजिए, एन का गुणा 9 से किया तो 9n माइनस 9 बराबर 350 प्लस का कितना आ गया -17, प्लस का 17 इधर आ गया -17, तो यहाँ 9n ही बचा, इसको भी उधर भेज दो। 350 माइनस 17 माइनस का 9 क्या हो जाएगा प्लस का 9, 9n बराबर 350 और 9 प्लस से जोड़ लो कितना हो गया 359 माइनस 17, इसमें से ये घटा दो, 9n बराबर 9 में 7 गया तो 2, 5 में गया तो 4, 342, तो n बराबर 342 अपॉन 9, n बराबर 9 का भाग दे दो, इससे कट जाएगा कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 38, n बराबर 38 आ गया। फिर कह रहा है कि पदों का योगफल भी ज्ञात करो। पदों का योगफल मतलब Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दे रखा है, a दे रखा है, कितना दे रखा है a 17, d कितना दे रखा है 9, n कितना दे रखा है 38। ये सब आप लिख के, ये सब लिख के आप क्या कर सकते हैं, ये हमको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद वाला आप करोगे, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों करूं। अगला सवाल देखिए, मिटाना भी वापस पड़ेगा वो। क्योंकि मैं उत्तर बताऊंगा इतनी देर में, एक सवाल अपन इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल है, देखिए 7वां सवाल। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। सवाल नंबर कौन सा है 7वां। ये क्या, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, मतलब 1 से 1000 के बीच 3, इसके अंदर 3 का भाग जाता हो, किसका 3 का भाग जाता हो, वो विषम संख्या है। आपको उसका योग कितना होगा, जैसे देखिए प्रश्नानुसार एपी, जैसे 1 से 3 तो 1 में भाग जाता नहीं, 2 में जाता नहीं है, किसमें जाएगा 3 में, फिर भाग 6 में जाता है, पर 6 विषम संख्या नहीं है। 6 के बाद 9 में भाग जाता है और 9 विषम संख्या है। 12 में जाता है पर 12 विषम संख्या है। 15 के बाद 18 है, पर नहीं जाएगा। 18 के बाद बचा 21, तो ये श्रेणी हो गई 3, 9, 15, 21। अब लास्ट में देखो 1000 के बीच देखो 999, 1000 में भाग तो जाता नहीं, उसके बीच कह रहा है 1000 के पहले संख्या कौन सी है 999, अंतिम संख्या कौन सी है 999। इज इट क्लियर। पहले सबसे पहले ये पता करना है कि पद कितने होंगे, वो ज्ञात कर सकते कैसे, देखिए यहाँ ए बराबर कितना दे रखा है 3, डी बराबर 9 में से 3 घटाओ कितना आ गया 6। अब यहाँ पर और दे रखा है एन बराबर, ये अंतिम पद है, एन बराबर कितना हो गया 999। इसका सूत्र लिखो, जैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। ए की जगह कितना 3 प्लस एन की जगह ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 6 बराबर 999। 3 प्लस 3 को पहले उधर भेज देते, ठीक है, इसको नहीं लिखते। 6 का गुणा एन से किया तो 6n माइनस 6 बराबर
999, 3 इधर चला जाएगा माइनस का 3, इस 6 को भी इधर भेज दूं, 6n बराबर 999 माइनस 3, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, 6n बराबर 999 और 6 जोड़ो कितना हो गया, यही काम को 6 में से कितना घटाया, 3 घटा दो, बाई एक वैसे कर लेते हैं, 999 और 6 कितना हो गया, 1005 माइनस 3, 6n बराबर 1005 में 3 घटाया कितना रहा, 1002, n बराबर 1002/6, काट घटा 2 से 6 कम 6, 4 छत्रांक 36, 4 7 42, 167, n बराबर कितना आ गया, 167। तो वही सूत्र जिसे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn n की जगह कितना लिखोगे, 167, n की जगह 167, a की जगह कितना आ गया है 3, n की जगह 167, d की जगह कितना आ गया 6। तो मतलब ये सवाल किसको करना है, ये, इतना बड़ा ठीक है ना, ये सवाल इसके बाद किसको करना है, आपको करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, वैसे 26 मिनट तो पार हो गया, इसका मतलब 2 मिनट बन जाएंगे। हाँ, एक छोटी लगा दो वहाँ पे। लास्ट सवाल कर लेते हैं 8वां। अब इस पे आप कर सकते हो, ऐसा सवाल होगा तो मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन मार्क है तो आप अपनी कॉपी में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आपको ये सवाल क्या करना है, करना है वापस। हाँ हाँ देखिए 8वां सवाल, हाँ एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, ए बराबर कितना है 8, nवां पद 33 है, मतलब कि nवां पद n बराबर कितना है 33 है, ठीक है ना। पहले n पदों का योग 123 है, पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्वंतर d को ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए नहीं होगी वो। ए बराबर प्रथम पद 8 है, nवां पद कितना दे रखा है, n बराबर 33 और n पदों का योगफल 123 है। जैसे Sn पदों का योगफल मतलब Sn बराबर कितना दे रखा है 123 दे रखा है, क्लियर। n तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, n तथा सार्वंतर। यहाँ पर देखिए हमें ये अच्छी तरह से पता है कि n बराबर कितना दे रखा है 33, n का सूत्र क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 33, a की जगह कितना मान रखो 8, n की जगह n-1 इंटू, इसमें d का भी मान नहीं दे रखा है, नहीं देखने देना सवाल का है, इसे कैसे हो गया, चलिए ठीक है कुछ नहीं है। हाँ ये d बराबर कितना आ गया 33, तो n-1 इंटू डी बराबर 33 की जगह 33 प्लस का 8 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, n-1 इंटू डी बराबर 33 से 8 घटाया कितना आ गया 25, एक ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, एक और सूत्र है, Sn बराबर कितना दे रखा है 123, Sn का एक सूत्र होता है n/2 कोष्टक a प्लस l बराबर कितना 123, n/2 कोष्टक a का मान कितना है 8 और अंतिम पद कितना दे रखा है 33 बराबर 123, आगे कर रहा है n/2 2 इंटू 8 और 33 कितना होता है 8 और 33 41 बराबर कितना हो गया 123। पूरा देखना, हाँ अब यहाँ पर देखिए n/2, इसको
यूं लिख सकते हैं n इंटू 41/2 बराबर कितना हो गया 123। n का मान ज्ञात करना है तो 123 इधर संख्या जाके पलट जाएगी तो 41/2 का 2/41। 41 से कितनी बार कटेगा ये 3 बार। तो n बराबर कितना आ गया 6। अब n बराबर 6 आ गया। n बराबर 6 का मान रख दो किसी भी समीकरण में जो बना था समीकरण नंबर n बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था n-1 इंटू डी बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें n की जगह कितना रख दो 6 -1 इंटू डी बराबर 25। 6 में 1 गया कितना 5 डी बराबर 25। डी बराबर 25/5। 5 से 25 काट दो तो डी बराबर कितना आ गया आंसर। वो n पूछ रहा था, एक तो आंसर आ गया ये आपका, दूसरा कितना आ गया 5। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके जो सवाल मैंने दिए उन सवालों को क्या करना कर लेना, और यदि हो तो सवाल नंबर 9 और 10 ट्राई करना। सरल सवाल है, इजीली कर सकते हो। नहीं आएगा तो इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, अपन कल करेंगे। ठीक है ना, चलिए। पीछे पीछे वो आधे नंबर नंबर